हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.3। इसको पढ़ने से पहले इसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसमें देखिए पढ़ना है त्रिभुज के भाग, जैसे शीर्ष भाग, भुजा, कोण के बारे में, त्रिभुज के कोण भाग। और उसके बाद पढ़ना है त्रिभुज के अंतः भाग, बहिर्भाग, त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या है, माध्यिका क्या है, लंब केंद्र क्या है और केंद्रक क्या है। केंद्रक एक टॉपिक है, उसको भी पढ़ना है। इन सब चीज़ों को पढ़ना है इसमें, मतलब मेनली इसमें त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है 5.3 में। तो मैं अभी आप लोग को त्रिभुज के बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद अगला पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज क्या है। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति को कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, 3 रेखाखंड से बना हुआ है और बंद है पूरी तरह से। यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है। 3 रेखाखंड तो हैं इसमें लेकिन बंद नहीं है। और त्रिभुज को हम इस तरह से अगर 3 बिंदु दिया है तो इसको मिला देंगे तो त्रिभुज बन सकता है। लेकिन अगर यही इस तरह से बिंदु दिया है 3 एक ही लाइन में को बोलते हैं संरेखीय बिंदु। इनको मिलाने पर त्रिभुज नहीं बन सकता। और असंरेखीय बिंदुओं को मिलाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा। असंरेखीय का मतलब जो एक ही सीधी लाइन में ना हो, जैसे ये हैं, ये बिंदु, ये तीनों को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन इसको तीनों को मिलाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ये एक बात था। और इसके बाद है त्रिभुज में जो भुजा होती है, जैसे ये भुजा है AB, BC और उसके बाद है AC। 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा से बना होता है त्रिभुज। और इसके बाद शीर्ष कौन से हैं, तो शीर्ष देखिए 3 है। यहाँ पे ये एक शीर्ष है A, शीर्ष B और शीर्ष C। कोण कौन सा है, तो कोण भी इसमें 3 ही है, कोण A, कोण B, कोण C। और कोण का नाम एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, कोण ABC, कोण BAC, कोण एक और कोण बनेगा ACB। बीच में C आया, फिर A आया, फिर B आया। जो मेन कोण होता है उसको बीच में भी रख सकते हैं, या कोण A ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B, कोण C। दोनों तरीके से लिखना हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और त्रिभुज के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। त्रिभुज कई तरह के होते हैं, वो सब बहुत सारी डिटेल और अगले चैप्टर में, या इस चैप्टर में तो नहीं, अगले क्लास में दिया है, आप पढ़िएगा। अभी इतना ही इसमें पढ़ना है आप लोग को। इसके बाद है त्रिभुज के अंतः भाग और त्रिभुज के बहिर्भाग। अंदर मतलब मान लीजिए ये बिंदु A है और B है, ये त्रिभुज के अंतः भाग में है, और C त्रिभुज के बाहर है, और ये त्रिभुज पर है ये बिंदु। इसके बाद हम लोग समझेंगे शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है। देखिए शीर्षलंब क्या होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये कॉर्नर को शीर्ष बोलेंगे। ये शीर्ष है, ये है, ये है। इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा जो है ये BD, इसके सामने तो ही ना है, सामने वाले को बोलते हैं सम्मुख भुजा। तो इसके सामने जो भुजा है उस पर एक लंब डाल देंगे, ऐसे सीधी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब उसे ही बोलते हैं। जब A शीर्ष से सामने वाली उसके भुजा पर एक लंब डाल देंगे तो उसे ही बोलेंगे शीर्षलंब। ये शीर्षलंब है। ऐसे हम लोग 3 शीर्षलंब बना सकते हैं। यहाँ इससे भी डाल सकते हैं, यहाँ पर एक शीर्षलंब ये बन जाएगा। ये इसलिए बना रहे हैं, कोण को दर्शाता है कि यहाँ 90 डिग्री का दोनों तरफ कोण बन रहा है। यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये एक शीर्षलंब हो गया। 3 शीर्षलंब बना है। इसके बीच में जहाँ ये तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को काट रहे हैं, बीच वाला बिंदु, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। तो आप लोग समझ गए शीर्षलंब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक।
केंद्रक देखिए क्या कहलाता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, शीर्षलंब और केंद्रक लगभग थोड़ा थोड़ा एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस समझ लीजिएगा आप, एक बार तो याद हो जाएगा। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक से पहले आपको माध्यिका समझना पड़ेगा। देखिए माध्यिका क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष है, उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं माध्यिका। ये शीर्ष है, यहाँ से इस पर एक रेखा मिला देंगे, लंब नहीं डालेंगे, लंब नहीं डाल रहे हो तो शीर्षलंब कहलाएगा। यहाँ से एक रेखा मिला रहे हैं, कहाँ पर, इस रेखा के मध्य बिंदु से शीर्ष से मिला रहे हैं। तो ऐसे यहाँ से भी मिला सकते हैं, इसके इस रेखा के मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, इससे मिला देंगे तो ये एक माध्यिका हो गया ये लाइन। और जो माध्यिका होता है, जिस भुजा पर ये पड़ती है वहाँ पर उसको बराबर बराबर दो भाग में बांट देती है। यहाँ से भी एक माध्यिका इस पे खींच सकते हैं, इस भुजा पर, इसके सामने वाली, इसके सामने तो ही ना भुजा है, तो इस पर हम लोग खींच सकते हैं। ये दोनों दो पार्ट में बराबर बराबर भाग में बांटती है, क्योंकि ये भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष पर खींची गई रेखा होती है। और देखिए इसके जो बीच वाला बिंदु है यहाँ पर, जहाँ तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उसको बोलते हैं केंद्रक, इसी को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक का और भी नाम है, जैसे मध्य बिंदु, गुरुत्व केंद्र, ये सब नाम है इसका। और शीर्षलंब जो आपस में मिलाते हैं, वहाँ पर भी एक बीच में बनता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं लंब केंद्र, क्योंकि लंब द्वारा जो काटा गया है एक जगह बीच में, उसको बोलेंगे लंब केंद्र। और इसमें जो माध्यिकाएं द्वारा एक दूसरे को काटती हैं जहाँ, उसको बोलते हैं केंद्रक। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जब आप नौकरी के लिए परीक्षा दीजिएगा, उसमें भी ये सब आता है, केंद्रक, शीर्षलंब, इससे रिलेटेड टॉपिक आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 5.3। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों। देखिए ये एक त्रिभुज है, क्योंकि ये एक 3 रेखाखंडों से बना हुआ है और बंद आकृति है। ये त्रिभुज नहीं है, और नहीं है तो इसका कारण नहीं लिखना है क्यों नहीं है, जो है उसका ही बस कारण लिखना है कि क्यों त्रिभुज है। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि ये 3 रेखाखंडों से बना हुआ है और एक बंद आकृति है। ये तो बंद आकृति नहीं है, 3 रेखाखंड हैं इसमें, लेकिन बंद आकृति नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे जो इसमें कारण लिखे हैं। अब देखिए त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं और कितने कोण होते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं और कितने कोण होते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। देखिए ऐसे लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण होते हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज आरटीएस में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखिए। ये त्रिभुज आरटीएस दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसमें हमको नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक शीर्ष है आर, एक शीर्ष है एस, एक है टी। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, शीर्ष एस आर टी, और भुजा, भुजा ये 3 लाइन है ना, ये एक लाइन, ये रेखा खंड, तो एस टी, आर टी और आर एस, 3 इसमें हो गए भुजा। कोण, देखिए कोण, ये कोण है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे कोण बन रहा है, एक यहाँ पे। और कोण क्या होता है, कोण का नाम कैसे लिखते हैं, 5.2 में हम समझाए हैं, वहाँ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोण का नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोण आर, कोण एस, कोण टी, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण आर एस टी, इसका नाम हो गया, जो बीच में है उसका नाम हो गया। यहाँ पर जो बीच में है उसका नाम, इस कोण का नाम, और इस टी जो बीच में है यहाँ पर, इस कोण का नाम हो गया। तो आर एस टी ऐसे लिखेंगे कि ये बीच में आना चाहिए, और बाकी ये उसके दोनों तरफ। तो इस तरह से कोण का नाम लिख लेंगे। ये एस आर टी कौन सा है, तो एस आर टी, तो यहाँ से जाएंगे इस पे, और इस पे जो बीच में आ रहा है वही कोण का नाम हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, की आकृति में त्रिभुज सी ए बी के, ये त्रिभुज है सी ए बी, और इसके अंतः भाग, बहिर्भाग और इसके त्रिभुज पर
स्थित बिंदु बताना है। तो इसमें देखिए बिंदु P त्रिभुज के अंतः भाग में है, R जो है बहिर्भाग में है और Q इस त्रिभुज पर स्थित है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, बिंदु P त्रिभुज के अंतः भाग में, बिंदु Q त्रिभुज के पर स्थित है और त्रिभुज R त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है। अब देखिए, अब यहाँ पे भरना है, पांचवा सवाल है। इसमें भरना है पहला, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? तो कहलाता है शीर्ष लंब। और त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए मध्य है, मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में माध्यिका जिस बिंदु पर काटती है उसे केंद्रक कहते हैं, ये हम समझा चुके हैं। इसमें का सारा प्रश्न हल हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।